जय श्री राम। जब हम किसी क्वेरीज को लेते हैं तो सबसे पहले हम तीन चीजों को देखते हैं: कंसेंट हाउस, हाउस लॉर्ड और कारक ग्रह। अगर इन तीनों की स्थिति अगर अच्छी हो तो हम ये कहते हुए पाए जाते हैं कि ये इवेंट हो जाएगी। परंतु कब होगी ये जानने के लिए हमें दशाओं की जरूरत पड़ती है, और दशाओं को लेकर ज्योतिष में कुछ महत्वपूर्ण तकनीक्स मौजूद हैं। इन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण तकनीक्स को मैंने डिटेलिंग किया है और इसी चैनल पर वो वीडियो अपलोडेड है। अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। परंतु आज हम एक ऐसी तकनीक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो बहुत सरल भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी। महत्वपूर्ण उस दशा के अंदर जब हम ये जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर इवेंट कौन सी दशा के अंदर रिजल्ट लेकर आएगी। इस विषय को लेकर अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। परंतु इससे पहले कि हम इस विषय को और आगे बढ़ाएं, चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है। और यदि आप मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी लेना चाहें तो नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं को डिटेलिंग के साथ और प्रामाणिकता के साथ में एड्रेस किया जाता है। और यदि आप मुझसे ज्योतिष सीखना चाहें तो एनरोल किया जा सकता है। इसके लिए मुझसे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। देखिए, सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि क्वेरीज कौन से घर से संबंधित है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और आपसे मैरिज की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि हम 7वें घर को देखेंगे। 7वां घर हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हमें करना क्या है कि हमें लगन की डिग्री देखनी है। मान लीजिए कि कर्क लगन की कुंडली है, तो कर्क लगन के अंदर मान लीजिए कि 11 डिग्री पे लगन है, तो हमें उस 11 डिग्री से मतलब है। हमें 7वें घर के अंदर देखना है कि 11 डिग्री पर कौन सा नक्षत्र आता है। कर्क लगन की कुंडली में 7वें घर के अंदर मकर राशि आएगी, और मकर राशि में 3 नक्षत्र हमें देखने को मिलते हैं। 10 डिग्री तक सूर्य का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हमें देखने को मिलता है, तो 10 डिग्री से 26 डिग्री 40 मिनट तक चंद्रमा का श्रवण नक्षत्र, और फिर आगे मंगल का धनिष्ठा। क्योंकि हमारी लगन की डिग्री 11 है, तो हम 7वें घर के अंदर 11 डिग्री पर अगर देखते हैं तो हमें चंद्रमा का नक्षत्र देखने को मिलता है, श्रवण नक्षत्र। सबसे पहले हमें इस श्रवण नक्षत्र के सिग्निफिकेशन को समझना होगा। श्रवण नक्षत्र एक देवगण का चंड नक्षत्र है, जो एक्टिविटीज करने के लिए अच्छा माना जाता है, और साथ ही साथ ये सदाचारी प्रवृत्ति का नक्षत्र है, उत्तम गुणों वाला नक्षत्र है, और योग्यता को दर्शाता है, उदारता को दर्शाता है।
और इसे ओवरऑल अगर हम कहें तो इसे एक शुभ नक्षत्र कहा जाता है, अच्छा नक्षत्र है। तो हमारा जो है एक काम यहां पर पूरा हो जाता है। हमने नक्षत्र के सिग्निफिकेशन यहां सबसे पहले देख लेने होते हैं। इसके बाद हमें इस चंद्र की क्षमता का आकलन करना होता है लगन कुंडली में, चंद्र कुंडली में और नवांश कुंडली के अंदर। जैसा कि हमें पता है, हमें किसी भी ग्रह की क्षमता का आकलन करना हो तो हम उसका स्थान बल देखते हैं, राशि बल देखते हैं, दिग्बल देखते हैं। दूसरे ग्रहों के साथ में कोई युति है या आस्पेक्ट है तो हम उसको देखते हैं। साथ ही साथ उस ग्रह पर किसी ग्रह का 90 डिग्री या 180 डिग्री का कोई हिट आ रहा है तो हम उसे भी जो है समझ के लेना होता है। और अगर कोई ट्राइन है तो उसे भी हम शुभ तरीके से जो है ले सकते हैं। इन चीजों के बारे में मैं ज्यादा डिटेलिंग के साथ बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस विषय को लेकर मैंने कुछ स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं जो पर्टिकुलर इसी विषय को लेकर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। मैं यहां सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि लगन कुंडली में यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो हम इस प्रकार से कहेंगे कि व्यक्ति मैरिज को लेकर काफी सोच समझकर और अच्छे इनिशिएटिव लेगा। उसकी फिजिकली एक्टिविटीज सकारात्मक रहेगी, सही लोगों से मुलाकात होगी, सही लोगों से जो है सही कांटेक्ट होंगे। अब हम बात करते हैं चंद्र कुंडली की। चंद्र कुंडली में भी हमें ग्रह की ताकत का अंदाजा लगाना है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने लगन कुंडली के अंदर देखा। यदि चंद्र कुंडली के अंदर भी स्थिति अच्छी पाई जाती है तो हम इसको इस प्रकार से कहेंगे कि ये नेटिव मैरिज को एंजॉय करेगा। इसके बाद हमें नवांश कुंडली को भी देखना जरूरी होता है। नवांश कुंडली में भी ग्रह की स्थिति अच्छी है तो हम ऐसा कहेंगे कि ये व्यक्ति अपने मैरिज के अच्छे नतीजे ले प्राप्त करेगा। मैरिज से इसको जो है अच्छे नतीजे मिलेंगे, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। और अगर नवांश कुंडली के अंदर ग्रहों की चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है परंतु लगन कुंडली और चंद्र कुंडली में अच्छी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैरिज है ये उतने अच्छे नतीजे लेकर नहीं आएगी। तो हम ये मानकर चलते हैं कुछ समय के लिए कि कर्क लगन की कुंडली है, 7वें घर के अंदर मकर राशि है और मकर राशि में लगन की डिग्री के इक्वल 11 डिग्री पे श्रवण नक्षत्र आ रहा है। और श्रवण नक्षत्र का लॉर्ड चंद्रमा जो उसके सिग्निफिकेशन भी अच्छे हैं और उसकी स्थिति लगन कुंडली में भी अच्छी है, चंद्र कुंडली में भी अच्छी है और नवांश कुंडली में भी अच्छी है। एक बार हम ये मान के चलते हैं, अगर ऐसा है तो हम ये बात कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि जब कभी भी इस नेटिव की कुंडली में चंद्रमा की दशा आएगी, चंद्रमा अपनी दशाओं के अंदर एक्टिवेशन में आएगा, चाहे वो महादशा में हो या अंतरदशा में, ये चंद्रमा मैरिज करा देगा, निश्चित रूप से करा देगा। इसे आप जो है कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ जो ग्रह लगन की डिग्री के अंदर आता है कंसर्न हाउस में, उस ग्रह का, उस नक्षत्र का लॉर्ड अपने दशाओं के अंदर इवेंट को पूरी कराता है। ये आप जो है विश्वास के साथ बोल सकते हैं। इसे मैंने बहुत सारी कुंडलियों के ऊपर अप्लाई करके देखा है और इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं।
ये बात मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। और आप भी अपनी अपनी कुंडलियों पर इसे लगाइए और रिलेट कीजिए, किस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा और इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू।